उत्तर प्रदेश में सपा मुखिया अखिलेश यादव की बड़ी बेटी अदिति यादव को लेकर विवाद गहराया हुआ है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है जब से अदिति यादव पर अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर की गई है। इस टिप्पणी के बाद से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में एफआईआर तक दर्ज करा चुकी है। मांग करती हुई नजर आ रही है कि जिसने भी सोशल मीडिया पर जो टिप्पणी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उसे सजा दी जाए कि भविष्य में किसी की भी बेटी के खिलाफ इस तरह से सोशल मीडिया पर टिप्पणियां ना की जाए। वहीं इसके बाद अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी। अखिलेश यादव भी अपने गुस्से को जाहिर करते हुए नजर आए। न सिर्फ अखिलेश यादव बल्कि उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी अपनी बात रखे कि ये बेहद शर्मनाक है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा ये इसलिए हमला हो रहा है क्योंकि जो लोग ऊपर बैठे हैं उनका नाम कोई परिवार वही नहीं। परिवार वाले ही परिवार वालों का दुख दर्द समझ सकते हैं। जो कुर्सी पर बैठे हैं उन्हें परिवार वालों की कोई चिंता नहीं है। अखिलेश यादव ने इस तरह से अपनी नाराजगी को जाहिर किया। वहीं दूसरी ही तरफ देखा गया कि शिवपाल यादव भी इस मामले को शर्मनाक बताते हुए नजर आए। इनके अलावा समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता हैं जो कई जिलों में शिकायतें दर्ज कर चुके हैं इस मामले को लेकर। मालूम हो कि इस मामले में कानपुर में 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। लेकिन अब यादव कुनबे की बेटी अदिति यादव के लिए योगी सरकार का अब रुख आ चुका है, जिसका इंतजार कर रहे थे बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता। फाइनली वो जवाब आ चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद मंच से ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव की बेटी के लिए अब सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दे दिए गए हैं। जी हां, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कह दिया है कि बेटी के खिलाफ इस तरह से टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। अखिलेश की बेटी पर जिस तरह से टिप्पणी की गई उसको लेकर अब योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि आजमगढ़ में मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। बेटी बेटी होती है, बेटी का सम्मान होना चाहिए। मैं पिछले दिनों देख रहा था समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री के खिलाफ कुछ लोगों ने गलत टिप्पणियां की थी। जैसे मेरे संज्ञान में आया मैंने तत्काल पुलिस से कहा, मैंने कहा इसमें एफआईआर दर्ज कराओ। बेटी के खिलाफ कोई भी अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। बेटी बेटी होती है और हम तो संस्कार में पले बसे हैं जहां कहा जाता कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गांव की बहन सबकी बहन। तो सुना आपने, आजमगढ़ जब पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर कहा बेटी बेटी होती है और किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं की जा सकती। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया तो उन्होंने तत्काल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। लेकिन इस बयान के साथ ही सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला भी बोला। आपको बता दें कि जब आजमगढ़ पहुंचे योगी आदित्यनाथ तब उन्होंने अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के लिए जो अभद्र टिप्पणी की गई उसको लेकर बात रखी कि किसी की भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार नहीं है। जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया उन्होंने पुलिस को तत्काल एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दे दिए और कार्रवाई के भी निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय संस्कृति में बेटियों को सम्मान का दर्जा दिया जाएगा। गांव की बेटी पूरे गांव की बेटी होती है और इसके सम्मान की रक्षा करना समाज की जिम्मेदारी है। इस मामले में सरकार ने किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया, तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित की। लेकिन बेटी के सम्मान की बात करते करते मुख्यमंत्री ने सपा पर भी हमला बोल दिया। आपने सुना कि किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने यह बात रखी। वहीं दूसरी ही तरफ योगी आदित्यनाथ बेटियों की पढ़ाई लिखाई को लेकर भी बात रखी। ये भी सुनिए जरा। ये वही तरह है जहां वीर कुंवर सिंह ने 1857 में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाने के काम किए थे। ये रागे रागों की धरती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी की धरती है, महान साहित्यकार की पावन धरा है। ये पावन धरा अपनी पहचान के लिए क्यों मोहताज हुई? क्यों हर आतंकी घटना में संजरपुर का नाम आता था? क्यों
हर गलत कार्य के लिए आजमगढ़ को बदनाम किया जाता था, क्योंकि तब सरकार उस सोच की थी। सरकार नकारात्मक सोच रखती थी, अपने स्वार्थ के लिए यहां के युवाओं का दुरुपयोग करती थी। गरीब के लिए न शौचालय था, न मकान था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, न गरीब के लिए राशन की व्यवस्था थी। युवा के लिए नौकरी के बारे में राजभर जी ने आपको बताया, कैसे युवाओं की नौकरियों पे सेंध लगती थी और कैसे उनकी सौदेबाजी होती थी। बेटी के लिए कोई स्कीम नहीं थी, बेटी के लिए कोई स्कीम नहीं हुआ करती थी। बेटी के लिए न कोई स्कीम है, न उसके सुरक्षा की व्यवस्था, न उसकी पढ़ाई की व्यवस्था, न उसको आगे बढ़ने की व्यवस्था, और गरीब कन्याओं की शादी के लिए भी सरकार की स्कीम कुछ भी नहीं थी। निराश्रित महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं, 300 रुपया पेंशन, बुजुर्ग लोगों के लिए 300 रुपया पेंशन, दिव्यांगजनों के लिए 300 रुपया महीना पेंशन मिलती थी। वह अभी 6 महीने में एक बार आ गई और उसमें भी आधा कमीशन खोरी में चला जाता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए हमने व्यवस्था दी है, हमने उनके लिए व्यवस्था दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेटियों के हित के लिए कई सारी बातें कही और यही बातें सीएम योगी आदित्यनाथ की जनता के दिल को छू गई। मालूम हो कि जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने यूपी में कई बड़े बड़े बदलाव किए हैं और ऐसे में देखा गया कि बेटियों के लिए उन्होंने साफ तौर पर सख्त हिदायत दी है। योगी आदित्यनाथ बीते कुछ दिनों पहले एक और बड़ा बयान दिए थे, जब उन्होंने कहा कि किसी भी बेटी को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। साफ तौर पर उन्होंने हिदायत दी कि बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ के ये बड़े बयान हैं, जब उन्होंने साफ तौर पर हिदायत दी है कि बेटियों को छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। साफ तौर पर योगी लगातार ये हिदायत दे रहे हैं। वहीं आपको ये भी बताते चलते हैं कि अखिलेश यादव की पार्टी को लेकर उन्होंने क्या कहा। दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को भी भाषा की मर्यादा सिखानी चाहिए। समाजवादी पार्टी के कुछ लोग बहन बेटियों, बुजुर्गों, दिवंगत व्यक्तियों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, उस पर भी आत्ममंथन की जरूरत है। साफ कहा कि अगर सपा अपने लोगों को नहीं समझा पाए तो सरकार उन्हें समझाने का काम करेगी और यह बयान अब राजनीतिक बहस का बड़ा केंद्र बन चुका है। मालूम हो कि सोशल मीडिया पर अखिलेश की बेटी अदिति के खिलाफ एक टिप्पणी की गई। जो पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आपत्तिजनक पोस्ट था, जिसको लेकर कार्रवाई की मांग की गई और अब योगी सरकार की तरफ से भी ये आदेश आ चुका है। लगातार इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। तो फिर आपका क्या कुछ कहना है योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर, जिन्होंने साफ किया कि बेटी के सम्मान के मुद्दे पर सरकार सख्त रुख अपना रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं समर्थकों की भाषा पर नियंत्रण रख पाएंगे? क्या सोशल मीडिया पर बढ़ती अभद्र टिप्पणियां पर प्रभावी रोक लग पाएगी या नहीं?